हाय गाइस, वेलकम टू श्री फाई, योर ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ हॉरर एंड पैरानॉर्मल स्टोरीज। तो इस चैनल पे ना मैं आपको सुनाती हूँ रियल लाइफ बेस्ड हॉरर स्टोरीज एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आज हमारी सीरीज़ जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज़, इस सीरीज़ का है डे 19 और आज हम लोग बात करने वाले हैं नागालैंड के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है इस सीरीज़ की तो आई हाईली रिक्वेस्ट कि आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करो। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है जुकोऊ वैली हॉन्टेड फॉरेस्ट। नागालैंड की जुकोऊ वैली के जंगल को लोकल्स बिना वापसी वाला जंगल कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यहाँ कुछ जापानी सोल्जर्स लापता हो गए थे और तब से उनकी रूह इस जंगल में भटकती है। रात 12 बजे के बाद यहाँ घना कोहरा उतर आता है और पेड़ों से किसी के रोने और गाने की आवाज आने लगती है। गांव वाले बताते हैं कि अगर कोई इस जंगल में रात को जाता है और अपना नाम सुन ले और वो वापस जवाब दे दे तो जंगल उसकी आवाज कॉपी करके उसे बुलाता है और जो अंदर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सबसे डरावनी बात यह है कि जंगल के बीच में एक पुराने पेड़ पर सफेद कपड़े बंधे मिलते हैं। गांव के लोगों के मुताबिक ये स्पिरिट फ्लैग होते हैं, मतलब ये जगह इंसानों की नहीं रूहों की है। एक बार 3 लड़के वीडियो बनाने गए थे। उन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को कुटिया के अंदर बैठे देखा। उसने धीरे से कहा, जंगली गाना मत सुनो। उसके तुरंत बाद सारे पेड़ों के बीच से बिना आंख वाले साए खड़े हो गए और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन सिर्फ उनका एक टूटा हुआ फोन मिला जिसमें लास्ट वीडियो में एक पेड़ पर तीनों के नाम खुद से लिखे हुए थे। आज भी जुकोऊ वैली टूरिस्ट के लिए बंद है। लोग कहते हैं रात को वहां से अभी भी किसी के पैरों की आहट और पीछे देखो की सरगोशी सुनाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी हॉन्टेड लोकेशन की तरफ जो कि है कोहिमा वॉर सेमेट्री। नागालैंड के कोहिमा वॉर सेमेट्री को दिन में लोग श्रद्धा से देखते हैं। सफेद हेडस्टोन्स की लंबी कतारें और बीच में लिखा हुआ व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस देखकर लगता है जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। 1944 में यही बैटल ऑफ कोहिमा लड़ी गई थी जहां हजारों ब्रिटिश और जापानी सिपाही अपनी जान दे गए थे। इसी वजह से लोकल्स इस जगह को रात के सिपाहियों का मैदान भी कहते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं सेमेट्री का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। घना कोहरा उतर आता है और दूर से बूट्स के कदमों की आवाज आने लगती है जैसे अभी भी कोई फौज परेड कर रही हो। कभी कभी हेडस्टोन के बीच से सरगोशी में नाम पुकारे जाते हैं। कहते हैं अगर कोई अपना नाम सुन ले और पीछे मुड़कर देख ले तो वो आवाज उसके पीछे लग जाती है। लोगों ने कई बार खाकी यूनिफॉर्म वाले साए देखे हैं जिनके चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिखती है। वो ना किसी से बात करते हैं ना चलते हैं, बस मेमोरियल के आसपास खड़े रहते हैं और धीरे धीरे कहते हैं हमारी ड्यूटी अभी भी खत्म नहीं हुई। रात के 2 बजे के आसपास बीच वाला बड़ा क्रॉस अपने आप हल्का सा हिलता है और उसके साथ ही पूरे सेमेट्री में एक ठंडी हवा चलती है जिससे सारे पेड़ एक साथ सरसराने लगते हैं। आज भी गांव के लोग रात को इस रास्ते से अकेले नहीं गुजरते। कहते हैं जंग तो खत्म हो गई पर कोहिमा के ये सिपाही आज भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते। हमारी आज की वीडियो की तीसरी हॉन्टेड लोकेशन है मोकुचुंग हाउस। नागालैंड के मोकुचुंग डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का घर है जिसे लोकल्स आओ साहिब का बंगला कहते हैं। ये घर 1950s में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाया था पर उसके 2 साल बाद ही वो बिना किसी वजह के वहां से गायब हो गया। कहते हैं उस रात पहाड़ पर तेज बारिश और बिजली गिरी थी और सुबह घर के सारे दरवाजे खुले मिले। ऑफिसर का सामान वैसे का वैसा था, बस उसकी टोपी आंगन के बीचों बीच रखी थी। उसके बाद से कोई भी उस घर में ज्यादा दिन नहीं रह पाया। गांव वाले बताते हैं कि रात के 1 बजे के बाद घर के अंदर से ग्रामोफोन की आवाज आती है, पुराने अंग्रेजी गाने और बीच बीच में किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई बूट्स पहन के लकड़ी के फर्श पर चक्कर लगा रहा हो।
सबसे अजीब बात यह है कि घर की ऊपर वाली खिड़की में हर पूर्णिमा की रात एक परछाई दिखती है। सफेद कोट, हाथ में छड़ी और चेहरे पर कोई निशान नहीं। वो परछाई बाहर खड़े होकर पहाड़ की तरफ देखती है और धीरे धीरे कहती है, कॉन्वॉय लेट है। 2016 में 3 दोस्त उस घर में रात के लिए रुकने गए, एक चैलेंज के लिए। रात 2 बजे उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खुद से चाय के 2 कप रखे गए। भाप अभी भी उड़ रही थी। जैसे ही उनमें से एक ने कप छुआ, उस पर से किसी के खांसने की आवाज आई और सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो घर के अंदर सिर्फ गीली मिट्टी में बूट्स के निशान थे, जो सीधा मेन डोर से अंदर गए थे पर बाहर नहीं निकले थे। आज भी मोकोचुंग के लोग रात को उस पहाड़ी वाले रास्ते से नहीं गुजरते। कहते हैं साहिब आज भी अपने कॉन्वॉय का इंतजार कर रहे हैं, और अगर तुम गलती से उस घर का दरवाजा खटखटाते हो तो अंदर से आवाज आएगी, कम इन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन की तरफ, जो कि है सारामाटी की ईरी केव्स। नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर खड़ा है सारामाटी पीक। इस पहाड़ के नीचे वाली घाटी में ब्रिटिश टाइम के जमाने से पुराने इरिगेशन कैनल्स बनाए हुए हैं, जिन्हें गांव वाले सारामाटी की नहरें कहते हैं। कहते हैं कि इन नहरों को बनाने के लिए 1940s में हजारों मजदूर लाए गए थे। काम खत्म होने से पहले ही पहाड़ पर लैंडस्लाइड आ गया और आधे से ज्यादा लोग मिट्टी और पानी में दब गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से ये नहरें रात को खुद से बहने लगती हैं। दिन में बिल्कुल सूखी, पर रात 12 बजे के बाद इनमें से काले पानी की धार चलती है, बिना बारिश के। पानी के साथ मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि गीली लकड़ी और खून जैसी स्मेल आती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं जो भी आधी रात को इन नहरों के किनारे से गुजरता है, उसे पीछे से किसी के कुदाली चलाने की आवाज आती है, टक टक टक। मुड़कर देखो तो किनारे पर कीचड़ से सने हाथ दिखते हैं, जो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर गलती से तुमने उस पानी को छू लिया तो अगले 3 रात तक तुम्हें सपने में वही मजदूर दिखेंगे, चेहरे मिट्टी से भरे हुए, और सब एक ही बात दोहरा रहे होते हैं, काम अभी बाकी है, पानी आगे ले जाओ। सबसे डरावनी बात यह है कि हर साल मॉनसून से पहले नहरों के बीच 11 नए पैरों के निशान अपने आप बन जाते हैं। कहते हैं ये उन 11 सरदारों की है जो लैंडस्लाइड वाली रात को आखिरी में चिल्लाए थे, बचाओ। उनके बाद से सारामाटी की नहरों में कभी मछली नहीं होती, कभी मेंढक नहीं बोलता। सिर्फ अभी भी रात को पानी के अंदर से सरगोशी आती है, जैसे पूरी फौज अभी भी लाइन बनाकर मिट्टी ढो रही हो। आज भी सारामाटी के गांव वाले रात को नहरों के पास नहीं जाते। कहते हैं पहाड़ का काम खत्म नहीं हुआ, और जब तक वो काम खत्म नहीं होगा, सारामाटी की नहरें हर रात अपने हिसाब से बहती रहेंगी। हमारी आज की वीडियो की आखिरी हॉन्टेड लोकेशन है शिलोई लेक। नागालैंड का सिलोई लेक। दिन में ये झील इतनी शांत है कि लगता है जैसे आसमान जमीन पर गिर गया हो, पर लोकल्स इसे भूलने वाली झील कहते हैं। कहते हैं बहुत साल पहले इस झील के किनारे एक औरत अकेले रहती थी। वो गांव की पानी वाली दादी थी। बारिश हो ना हो वो झील से पानी मंगाती, फसल सूख जाए तो वो झील से बात करती। गांव वाले उसे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। एक साल बुरा अकाल पड़ा, फसल नहीं हुई, नदियां सूख गई। पूरे गांव ने उस औरत से भीख मांगी कि झील से पानी दिला दो। उस रात वो औरत झील के बीच तक गई और वापस कभी नहीं आई। सुबह झील का पानी 3 गुना बढ़ गया था और किनारे पर सिर्फ उसकी चप्पल बची थी। उस दिन के बाद से सिलोई लेक ने एक अजीब आदत पकड़ ली। हर साल जिस दिन अकाल पड़ा था, उसी रात झील का पानी बिल्कुल काला हो जाता है और उसमें से खुशबू आती है, गीली मिट्टी, धूप में सूखे धान और चूल्हे के धुएं की, जैसे पूरा गांव अभी भी जिंदा हो। जो भी उस रात किनारे बैठा है, उसे झील में अपनी सबसे बड़ी भूल दिखाई देती है। पानी में चेहरे नहीं दिखते, उसकी जगह तुम्हें अपने ही घर दिखते हैं। तुम्हारी माँ चूल्हा जला रही होती है, तुम्हारा बचपन का कमरा, वो दरवाजा जो तुम्हें 10 साल पहले बंद कर दिया था, सब बिल्कुल असली लगता है। और सबसे आखिर में झील के बीच से वो औरत निकलती है, हाथ में मिट्टी का लोटा, चेहरा नहीं। वो लोटा तुम्हारी तरफ बढ़ाती है और धीरे से कहती है, प्यास लगी है क्या? और अगर तुम हाँ बोल दो या फिर लोटा छू लो तो अगली सुबह तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, ना अपना नाम, ना अपना घर। गांव वाले कहते हैं झील ने तुम्हारी सबसे कीमती याद पी ली है। बदले में उसने तुम्हें एक नई याद दे दी, उस औरत की
जो कि आज भी हर साल पानी मांगने आती है। इसलिए सिलोई लेक के आसपास आज भी रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि कहते हैं झील पानी नहीं मांगती, वो किसी का कल मांगती है। तो गाइज ये थे नागालैंड के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी कमेंट्स में बताना, और ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉन्टेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे हमारी इस सीरीज़ के अगले स्टेट की अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।